Hello friends, welcome back to our channel Commerce Plex. Learn by heart, commerce in the heart. Okay, आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, हेल्दी होंगे. और ये कोविड-19 केसेस तो डे बाय डे इंक्रीज ही होते जा रहे हैं. बहुत सारे कंट्रीज़ के पार्ट्स में लॉकडाउन लगा दिया गया है, बहुत सारे सिटीज़ में लॉकडाउन लग चुका है. ओके, तो आई होप आप सब घर पे रहिए, बढ़िया रहिए, रोज़ वीडियो देखें, पढ़ाई करें, घर पे ही रहते हैं, कोई टेंशन है नहीं, मस्त वीडियो आता है रोज़, कोई ना कोई टॉपिक पे तो वीडियो डल ही रहा है. ओके, और हम धीरे धीरे करके अपनी स्पीड अब इंक्रीज़ भी करने वाले हैं. ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा घर बैठे बैठे, कहीं किसी कोचिंग या कहीं जाने की कोई ज़रूरत है नहीं. आप बाकायदा हमारे वीडियोस देखिए, टेंशन फ्री हो जाइए. ओके, ठीक है. अब एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना मैं चाहता हूँ वीडियो अपना स्टार्ट करने से पहले, कि यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज सुन एज आवर वीडियो गेट्स अपलोडेड. हिंदी में बोल देता हूँ एक बार और, कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, यानी कि दबाइए हिंदी में बोलूँ तो. और उसके बाद आपको जैसे ही हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो यानी कि तुरंत वाला वीडियो अपलोड होता है तो आपको फटाक से अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन या टिडिंग टिडिंग बज जाएगा. ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ओके, उसके आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. ओके बेटा, ठीक है सर, सब समझ में आ गया. अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बिजनेस क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ाया था, मीनिंग पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. आई हैव टीच यू ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी माई लास्ट वीडियो. मैं आपको अपने प्लेलिस्ट की जो जिसमें मैं पूरा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस डालने वाला हूँ, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ. आप वहाँ से क्लिक करके टैप करके मेरा वो वीडियोस देख सकते हैं, और नहीं तो आई कार्ड में तो मैं ऊपर बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा. ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. ओके, तो बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, वो कुल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 6 होते हैं. ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, अभी हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, अंदर डिटेल में पूरी कहानी लिखी हुई है. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड इज व्हाट, अनसर्टेनिटी और रिस्क, फोर्थ इज सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. ठीक है, पढ़ते हैं, अंदर पढ़ते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. या तो बस ये कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट्स हैं. फिफ्थ इज डीलिंग इन गुड्स सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड द लास्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट. अब ठीक है, हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया. ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं. फाइन, ओके, ठीक है. अब हम अंदर पढ़ते हैं क्या है अंदर की चीजें डिटेल में. ठीक है, तो फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो सबको पता है, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. जो एक्टिविटी इकोनॉमिक नहीं है वो बिजनेस नहीं है, सिंपल सी बात है, वो बिजनेस कंसेप्ट से ही बाहर जाती है. ठीक है, तो बिजनेस इज कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, क्यों कहते हैं, एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम. उसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या होता है बेटा, लाइवली, पैसा कमाना और लाइवलीहुड चलाना. ऑब्वियसली बात है, इंसान पैसा क्यों कमाता है, अपना पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए. तो ठीक है, इसलिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है. एंड नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं, कि यार अब सावन का महीना आया तो शिव जी के मंदिर में जाकर चंदा पेटीएम कर दिया. ठीक है भाई, आपने पेटीएम कर दिया, ओके, वो आपने अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया है, साइकोलॉजिकली किया है, भक्ति मोटिव में किया है, नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव. तो ठीक है, जब भक्ति मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है नहीं, तो वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा. उससे आपने कहा कोई घर चल रहा है, नो, कोई नहीं. क्या आप उससे कुछ लाइवलीहुड कमा पा रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस नहीं कहलाएगा. बिजनेस वो होता है जहां पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो. ठीक है, 100 की चीज 120 में बेच रहे हो, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा के, और ऐसे आप फर्दर ऑन अपना सामान बेच बेच के अपना आप पैसे इकट्ठा करें प्रॉफिट का, और फिर उससे अपना घर चलाएं, लाइवलीहुड चलाएं. ठीक है, बाल बच्चों के साथ अच्छे से रहें और उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनका फ्यूचर बनाएं. नॉर्मल जो ह्यूमन सेंस में यही एक चीज कही जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये सर आप इतना बड़ा बड़ा बोल देते हो ना, कुछ समझ में, थोड़ा आप शॉर्ट में अच्छे समझाओगे. ठीक है बच्चा, प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन करना किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. आप यदि बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि आप किसी भी गुड्स हो चाहे कोई भी सर्विस हो, उसका आप प्रोडक्शन जरूर करें, वेदर इट इज कंज्यूमर गुड्स और वेदर इट इज इंडस्ट्रियल गुड्स. प्रोडक्शन मस्ट बी देयर, चाहे वो गुड्स हो इंडस्ट्रियल, चाहे वो गुड्स हो कमर्शियल, या चाहे वो गुड्स हो कंज्यूमर वाले,
हर गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने चाहिए, और सर्विसेज किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना बहुत जरूरी है। यदि कोई ये नहीं कि इधर से मान लिया उधर से बेच दिया, कोई आपने एड ऑन नहीं किया, तो आपने कोई चीज़ों की वैल्यू ही नहीं एड ऑन करी, तो फिर वो क्या मतलब आप, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। ओके, डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, रोज करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे पास ये सेकंड हैंड गाड़ी है, मैंने अपने घर में मेरी कार खड़ी थी, खड़ी खड़ी पुरानी होती, सच्चा यार एक काम करता हूँ इनोवा बेचता हूँ, बढ़िया सी फॉर्च्यूनर लेता हूँ। अब बोलोगे सर इनोवा से फॉर्च्यूनर जा रहे हो, थोड़ा बीच में आप दूसरी सी गाड़ी देख लेते हैं। नहीं यार, मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगा इन फ्यूचर, इनोवा खड़ी है फॉर्च्यूनर लेनी है, तो ठीक है। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा इनोवा बेची मेरे को, उस पर मान लो मुझे 50,000 का प्रॉफिट भी हो गया, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा लो मेरा बिजनेस कर लिया। नोप्स, दिस इज नॉट योर बिजनेस। आपका डेली पर्स, आपका यही काम है पुरानी गाड़ी खरीद के नहीं बेचना, सॉरी पुरानी गाड़ी खरीदना और फिर उसको बेचना, नहीं ना। आपने तो अपने जो आपके घर में आपने खड़ी थी वो आपने बेची हो, एक ही बेची है, रेगुलर बेसिस पे किया ही नहीं वो काम, तो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन एक जब किसी गैरेज, अच्छे बड़े गैरेज वाले के पास जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदते हैं, डीलर वाला काम करते हैं। कार डीलर के पास जाओगे, ऑटोमोबाइल डीलर के पास जाओगे, तो वो क्या करते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां भी लेते हैं और फिर से उसको बेचते हैं। तो ये जो क्या हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाती है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मेंटेन अगर रखना चाहिए अपनी साइकिल, तो ही आपका वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। वरना ये नहीं कि आप साल में एक चीज बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। भैया बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करते हैं, ठीक है। और अदर फैक्टर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे, और अदर मोटिव्स भी होते हैं, और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन उन सब मोटिवों में से, उन सब ऑब्जेक्टिवों में से जो राजा होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सबसे बड़ा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है भैया, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांसेक्शन, किसी भी ट्रांसेक्शन में, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन एन ट्रांसेक्शन, इन अ ट्रांसेक्शन, यदि किसी भी ट्रांसेक्शन में प्रॉफिट मोटिव गायब है, देन इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांसेक्शन, फिर वो बिजनेस ट्रांसेक्शन नहीं कहला सकता। जैसे मैंने आपको बताया, सावन का महीना चल रहा है, बम बम बोले के मंदिर में गए, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, अमेजन पे कर दिया, या फिर फोन पे ही क्यों ना कर दिया, ऐसा चंदा चैरिटेबल अमाउंट टू द मंदिर ट्रस्ट। ओके, यदि आपने टेम्पल ट्रस्ट में कर दिया वो चीज आके, आप कौन से मोटिव में थे, आप भक्ति मोटिव में थे, राइट। यू आर नॉट इन द व्हाट, यू आर इन द भक्ति मोटिव, यू आर नॉट इन द प्रॉफिट मोटिव, तो वो बिजनेस ट्रांसेक्शन हुआ ही नहीं। ओके, तो ऐसी चीज मैंने आपको बताई। कोई भी चीज करो, बिजनेस ट्रांसेक्शन वही कहलाएगा जिसमें आपको प्रॉफिट है। आपने 100 की चीज 120 में बेची, ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये बिजनेस ट्रांसेक्शन हो गया। ओके, अब आते हैं सबसे खतरनाक वाला जो नाम है, जिसका नाम है अनसर्टिनिटी और रिस्क, जो कि हर एक बिजनेस में होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका कोविड-19, कोरोना वायरस। ओके, कोविड-19, तो ये आपका सबसे खतरनाक हो गया। आज से लगभग 5 या 6, आज हम किस में, जुलाई मंथ में चल रहे हैं। ओके, आज से हमने क्या, जनवरी में सोचा था कि कोविड-19 आया था, हमने सुना था, कहीं एक आध केस सुने थे, क्या हमने ये देखा था कि इतना भयंकर फैल जाएगा इंडिया में, इतना कि मतलब इतना नुकसान हो जाएगा। हर एक सेक्टर को नुकसान हुआ है, किसी को ज्यादा हुआ है, किसी को कम हुआ है, लेकिन नुकसान हर एक सेक्टर ने उठाया है। ठीक है, तो कोविड-19 के चक्कर में बहुत बुरी हालत हो गई सबकी। ओके, तो क्या हमने सोचा था, अनसर्टिनिटी हो गई, रिस्क हो गया, रिस्क था, और हमको ये पता है कि रिस्क तो हम बन में लेके चलते, कोई इस चीज आ जाएगी जो हमको आउट ऑफ मार्केट कर सकती है, लेकिन अब उसकी अनसर्टिनिटी बनी होती है ना, पता नहीं होता कब आ जाए कब आ जाए। सर्टिनिटी का मतलब पता है कि हाँ चीज होनी है तो होनी है, अनसर्टिनिटी का मतलब पता नहीं कि कब हो जाए, कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, उसकी भी गारंटी नहीं होती। तो अनसर्टिनिटी बनी हुई थी। अब क्या आपने लास्ट ईयर जब दिवाली बनाई थी, तो क्या आपने सोचा था कि इस तरीके की दिवाली बना पाएंगे, या जिन लोगों ने ईद बनाई थी या जिन लोगों ने क्रिसमस मनाया था, क्या वो सोचेंगे अब सारे हम फेस्टिवल जो आ रहे हैं धीरे धीरे मनाने वाले, रक्षाबंधन भी आने वाला है, ईद आने वाली है, और एक ईद जा चुकी है, तो क्या हम वैसे फेस्टिवल्स मना पाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे? नोप्स, नेवर। अब सब चीजों का पैटर्न बदल जाएगा। फॉर एटलीस्ट दिस ईयर द थिंग्स विल बी चेंज्ड। ओके, जो आप पहले गरबा करते थे रात्रि में जाके गैदरिंग्स में, आपने क्या सोचा था कि एक साल बाद हम गरबा घर पे ही करेंगे अपने म्यूजिक चला के? वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैदरिंग्स तो होनी नहीं, होने से रही। गणेश चतुर्थी जो हमने बड़े बड़े पंडाल में बैठे थे, वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। क्या हमने कभी सोचा था कि हम ऐसी चीजें कर पाएंगे? हम घर पे ही बैठाएंगे, घर पे तो हम पहले बिठाते थे, लेकिन हम बाहर भी तो विराजमान करते थे गणेश जी को, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है, बहुत ही कम जगहों पे होगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग्स नहीं होगी। तो हमने क्या सोचा था कि हम हर एक फेस्टिवल, ईद हो, दिवाली हो, अब आने वाली होली भी जो आएगी वो भी हम दूर 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 से मनाएंगे। इनफैक्ट ये होली भी हमने दूरी से मनाई थी। ओके, तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं, हम सारे फेस्टिवल जो हैं वो हम चेंज हो गए। तो मैं आपको फेस्टिवल का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इंडिया में हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है और हर इंसान, हर रिलीजन का इंसान अपने फेस्टिवल से बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ होता है। तो आपको मैं फील करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से होता है ये अनसर्टिनिटी। मतलब आप अभी तो आप राइट बहुत कोई बिजनेस कर नहीं रहा होगा 11th क्लास में, राइट, कोई कर भी रहा होगा, छोटा मोटा कर रहा होगा, तो अभी आपको चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपको अपनी रिलीजन की भावनाओं से, आपकी अपने आप जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, जो भी फेस्टिवल मनाते हैं, मैंने उससे लिंक करने की कोशिश की। आपको कितना बुरा लग रहा होगा यार मैं उस तरीके से नहीं मना पा रहा हूँ जैसा मनाता था। तो सोचो जो बिजनेसमैन होंगे वो क्या, उन पर क्या बीत रही होगी, राइट। वो ही सोच रहे हो कि हम इतना प्रॉफिट अभी तक कमा लिया करते थे इस सीजन में, क्योंकि देखो हर बिजनेस का हर सीजन पे सेल होता है। कोई ना कोई किसी ना किसी बिजनेसमैन के लिए सीजन आता है। अब हर सीजन में क्या है, हर बिजनेस सीजन जो है वो डाउन जा रहा है। तो उस बिजनेस पर्सन को इस कोविड-19 के चक्कर में, बहुत करंट एग्जांपल मैंने आपको लिया है, दुनिया के सारे एग्जांपल हटा दो, कोविड-19 पकड़ लो अभी तो, कि चक्कर में हर एक सेक्टर को, हर एक बिजनेसमैन को एक लॉस की जर्नी देखनी पड़ रही है। हर एक फेस्टिवल उसको लॉस में देखना पड़ रहा है। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो, A to Z हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, सेक्टर्स हो, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट है कोविड-19 के चक्कर में। अब ये किसी ने बहुत ज़्यादा मार खाई है कोविड-19 के चक्कर में, किसी ने थोड़ी कम खाई है, लेकिन पिटाई तो सबकी हुई है, ये तो है। तो अनसर्टिनिटी रिस्क इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये अपने अंदर से आप देख सके कि हाँ यार, बिजनेस एक पर्सन को कितना बुरा लग रहा है। जब हमें इतना बुरा लग रहा है, अभी हम बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, हमको हमारे फेस्टिवल्स नहीं मनाने मिल पा रहे हैं वो उस तरीके से, तो उन फेस्टिवल पे जब उनका बिजनेस हुआ करता था तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ओके, जब वो दुकान आज खोलते तो हैं लेकिन कम भीड़ होती है, खाली होती है, फिर दुकानें बंद ही रखनी पड़ती हैं फेस्टिवल्स पे भी, तो कितना बुरा लगता है, कितना लॉस हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो है। अब हम अंदर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस का, जो ज्यादा हर बिजनेस में होता है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, बेटा रिस्क हर जगह है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर होता ही है इन द ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन में रिस्क जो फैक्टर होता है वो जरूर होता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ठीक है भैया, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की। मैंने आपको इतना बड़ा भी ज्ञान दिया, प्रवचन दिया कोविड-19 में, तो आप समझ ही गए होंगे। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस विल नॉट अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था मैंने, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन हर ट्रांजेक्शन करे तो उसको प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन को हमेशा ही प्रॉफिट हो। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन को हमेशा लॉस ही हो। कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है। कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो लॉस कम होगा, कभी लॉस ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा, या फिर कभी दोनों ही ना होंगे, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस भी हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो वो खैर कंडीशन बहुत कम आती है। वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, आप माइक्रो में पढ़ेंगे, मैक्रो में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह पढ़ेंगे, तो विल गेट टू नो कि व्हाट इज द थिंग्स। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया हो। ठीक है, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो, जैसा जितना पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके गाइस, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।